ओम पद्माय नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम कमलाय नमः, ओम कांताय नमः, ओम कामाक्षी नमः। माता लक्ष्मी के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11.5 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों आज शुक्रवार का दिन है, दिनांक 25 जुलाई सन 2025। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि रहेगी। आज पुष्य नक्षत्र रहेगा, शुक्र पुष्य नक्षत्र रहेगा। आज जीवंतिका पूजन किया जाएगा। जानते हैं आज का राहु काल का समय। आज पूर्वाह्न 10:52 से दोपहर 12:33 तक राहु काल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। शुक्रवार को आपके शहर से पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से पश्चिम दिशा में यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा जौ खाकर निकलिएगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:10 तक चार लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:33 से दोपहर 2:15 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 5:37 से सूर्यास्त तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से दोपहर 1 बजे के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर, आपके सितारे आपकी कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, माँ लक्ष्मी कहती है कि आज पहले अपने दिलो दिमाग में उमड़ते ख्यालों को समझना होगा। क्या महाराज, जो आपके दिल दिमाग के अंदर जो ख्याल उमड़ रहे हैं, सोच चल रही है, उस सोच को समझना होगा। उन ख्यालातों से, उस सोच में से अच्छी बातों को पूरा करने की दिशा में आपको कदम बढ़ाना होगा। कुछ ख्याल अच्छे होंगे तो कुछ बुरे होंगे। तो जो अच्छे ख्याल हैं उन्हें पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाना होगा। एंड यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ। मौसमी बीमारी से बचना होगा। समाधान, चींटियों को आटा बुरा खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, माँ लक्ष्मी जी कहती हैं कि एक समय में एक ही काम करो, एक समय में एक ही काम करो। अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो। अवसर की प्रतीक्षा में नहीं बैठना है। लक्ष्य को निर्धारित करना होगा, गोल डिसाइड करना होगा और उसे अचीव करने के लिए, उसे प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा।
समाधान, सुहागिन महिला को भोजन कराइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, माँ लक्ष्मी कहती हैं कि आपको अपने आप को एक डाक टिकट की तरह बनाना होगा। ये क्या बात है महाराज, ऐसा क्यों? कैसा बनाना अपने आप को? डाक टिकट की तरह एक चीज से तब तक चिपके रहिए जब तक कि उसे पूरा ना कर दे। किसी एक काम से तब तक चिपके रहिए जब तक उस काम को पूरा ना कर दे। पुरानी मेहनत आज रंग लाएगी। समाधान, मीठे फल का दान सफाई कर्मचारी को कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर है हमारे साथ अनीता, जयपुर से जुड़ी है। प्रश्न पूछिए अनीता जी। सर मैं जानना चाहती हूँ, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 20 दिसंबर 63। 20 दिसंबर? हाँ जी। 20 दिसंबर 1963 जी। समय? 63। हाँ 63, 63। हाँ जी। और समय? समय 10 से 11 के बीच में है, सांबर लेक। सुबह शाम का? सुबह का। अच्छा, प्रश्न क्या है? तो प्रश्न ये है कि मेरे हस्बैंड दिसंबर में रिटायर हो चुके हैं, तो रिटायरमेंट के बाद में ये थोड़ा टेंशन में ही रहते हैं और लाइफ भी ऐसी ही चल रही है। मतलब मन में शांति नहीं है और घर का काम भी चल रहा है, मकान बना रहे हैं, तो उसको 8 महीने में कंप्लीट करके देना था, अभी 16 महीने हो चुके हैं। तो हम अपने घर में कब तक जा सकेंगे और थोड़ा टेंशन में चल रही है लाइफ, ऐसे लग रहा है। देखिए अनीता जी, दो चीज़ें हैं। एक तो मकान बनाना आज के समय में कोई आसान काम नहीं रहा है। हर किसी से पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। जो 6 महीने थे वो 12 महीने हो गए, 12 महीने जो है वो 24 महीने हो जाते हैं। इस तरीके से ये चीज़ें हैं। इनकी क्या है, 19 साल की शनि की महादशा बिल्कुल अंतिम चरण में है। 19 साल की शनि की महादशा इनको लास्ट फेस में चल रही है। 2007 से शनि की महादशा शुरू हुई थी और फरवरी 2026, 6 महीने बाद शनि की महादशा इनको ख़त्म हो रही है। शनि इनकी जन्म कुंडली में स्वराशि का है, लेकिन चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है। चंद्रमा के साथ जब शनि बैठता है तो इसको विष योग बोलते हैं। विष योग यानी चंद्रमा मन का कारक है, वो शनि से पीड़ित हो जाता है तो मन अशांत हो जाता है। लॉट ऑफ फ्लक्चुएशंस आर देयर। इन मॉर्निंग ही फील हैप्पी, इन आफ्टरनून ही फील बैड, इन इवनिंग ही फील हैप्पी। लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशंस आर देयर, एग्रेसिवनेस, गुस्सा, ये सब चीज़ें नेचर में आ जाती है। उतरता शनि है, फरवरी 2026 में ख़त्म होगा। लेकिन मुझे लगता है कि आप जो है दीपावली तक अपने घर में शिफ्ट हो सकती हैं। इस दीपावली तक आपके शिफ्ट होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। और दूसरा जो है वो सूर्यास्त के बाद इनको दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन इनको मत कराइए और वाइट बेडशीट का भी प्रयोग नहीं करना है। सोमवार को इनके नाम से सफ़ेद चीज़ों का दान करें। ओम भूमिपुत्राय नमः, ओम भूमिपुत्राय नमः, ओम भूमिपुत्राय नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन 11-21 बार जाप कीजिए और उसके साथ साथ में एक बार जब भी संभव हो इनकी उज्जैन जाकर कालसर्प दोष की पूजा करा दीजिएगा, तो देर विल बी लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस। फिर बुध की महादशा शुरू होगी, इनके जीवन का अच्छा समय। उतरता शनि है, बिल्कुल पाँव पे है, पाँव की चोट से भी आपको इनको बचाना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बाकी सब चीज़ें ठीक है। निराला उदयपुर से जुड़े हैं, आपका क्या नाम है पूरा? प्रश्न पूछिए निराला जी, आप जुड़े हुए हमसे। निर्ला जी प्रश्न पूछें। हेलो, कोई है? नहीं है। चलिए आगे, कनेक्शन ब्रेक हो गया दिखता है। आगे की राशियों की बात कर लेते हैं। आप वापस जुड़िए, हम आपके सवाल का जवाब देंगे। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, लक्ष्मी जी कहती हैं कि बगैर किसी व्यक्ति को जाने, बिना दूसरों की बात सुनकर राय नहीं बनाए। बगैर किसी व्यक्ति को जाने, बगैर दूसरों की राय सुनकर उस व्यक्ति के बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। कान का कच्चा मत होना, क्योंकि आपकी बातों का गलत अर्थ निकल सकता है आज।
अनावश्यक खर्च से बचना होगा। समाधान, भोजन के पैकेट बनवाकर दरिद्र नारायण में बांटिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज मन में चल रहे युद्ध को विराम देना होगा। आपके मन में जो द्वंद्व है, युद्ध है, उसको थोड़ा सा विराम दे दीजिए, युद्ध विराम कर दीजिए। अपने आप से लड़ने से अच्छा खासा दिन आपका बर्बाद हो सकता है, तो अपने आप से नहीं लड़ना है आज के दिन। तला मसालेदार भोजन खाने से बचिएगा। समाधान, कन्याओं को दाल की कचौरी खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, कोशिश करें सभी आपके काम से, आपके व्यवहार से, आपके एटीट्यूड से खुश रहें। लोभ प्रलोभन से बचना होगा। पॉकेट पर खर्चों का दबाव बढ़ सकता है। समाधान, मीठी रोटी बनाकर गौ माता को खिलाइएगा, निश्चित तौर पर आज का दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर हैं हमारे साथ में, सीकर से जुड़े हैं। गणेश जी, प्रश्न पूछिए। प्रश्न पूछे गणेश जी। मेरा जन्म है 8 मई 1991। 8 मई 1991। 1991। समय? जी जी, रात्रि के 2:15 बजे। तो ये 7 की रात है या 8 की सुबह है, क्या है ये? हाँ, 8 की सुबह है पंडित जी। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, मैं भविष्य में कुछ बिजनेस वगैरह करना चाहता हूँ, उसके लिए क्या रहेगा मेरा? अभी क्या करते हैं? अभी जॉब कर रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर। दो चीजें हैं कि वर्तमान में आपको गुरु की मादशा राहु का अंतर चल रहा है, चंडाल योग बोलते हैं इसको। दिस इज नॉट राइट टाइम टू एंटर इन द बिजनेस। राहु इट्स बिहेव लाइक ए स्नैक। सांप कैसे चलता है? टेढ़ा मेढ़ा चलेगा। व्यापार शुरू करोगे तो व्यापार में फ्लक्चुएशंस होते हुए दिखाई देंगे, कभी अच्छा कभी खराब। तो मुझे लगता है कि अभी कम से कम जुलाई 2027 तक आपको व्यापार नहीं करना चाहिए। व्यापार अगर करना है तो उसके पश्चात जुलाई 2027 के बाद व्यापार करो। 2 साल नौकरी में निकालोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम आपको सूट करता है। लोहा, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, हार्डवेयर, फैंसी आइटम, अंडरगारमेंट्स, कॉस्मेटिक, 99 का काम, गिफ्ट आर्टिकल्स, ये काम आपको सूट करते हैं। आपकी कुंडली में बुध नीच राशि का है, लेकिन आपकी कुंडली में सूर्य उच्च राशि का और गुरु उच्च राशि का है। अब प्रश्न ये है कि व्यापार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 200% करना चाहिए, लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है। एक पुखराज रत्न इंडेक्स फिंगर में, इफ़ यू वांट बेटर प्रॉफिट इन द बिजनेस, तो आपको एक येलो सफायर पीला रंग का पुखराज 5.25 रत्ती का इंडेक्स फिंगर में अंगूठे के पास वाली उंगली के अंदर, सोने के अंदर हमेशा धारण करना चाहिए। सूर्य आपकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छा है, उच्च राशि का है। जीवन में अब पद, पावर, प्रतिष्ठा की वृद्धि कराएगा। बुधवार को हरे कपड़े नहीं पहनने, हरी सब्जी नहीं खानी है, और उसके साथ साथ में जो है हर साल अपने वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करना, और हर बुधवार को हरी सब्जियों का दान करना है और गौ सेवा करनी है। इस चीज़ का नियम मान लीजिए, और डोंट गेट टू बी कन्फ्यूज्ड विथ योर सेल्फ। आपका जो कन्फ्यूजन का पार्ट है उससे आप थोड़ा दूर हो जाइए। अशांत मन, अशांत निर्णय जो हैं वो जीवन को नुकसान ही पहुंचाते हैं। सूर्यास्त के बाद दूध, दही, चावल का सेवन नहीं करें। रविवार को भैरव मंदिर में दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाएं। चौमुखा तेल का दीपक जलाएं। ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः मंत्र का वहाँ बैठ के जाप करें, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। नवल जी जयपुर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। पंडित जी, मेरा जन्म दिनांक 13/5/1968 है। 13 मई 1968, 1968 जी। और समय है 7:45 सुबह जी। सिवाड़ का निवासी हूँ मैं। द्वारका? सिवाड़। द्वारका? सिवाड़। सिवाड़। अच्छा जी। प्रश्न ये है सर कि मैं कोई राजकीय अधिकारी हूँ, तो उसके अंदर कोई एक आदमी मुझे ऐसी जांच के लिए मुझे दोषी मान रहा है जो मैंने की नहीं, और उसके लिए मुझे काफी धमकी भरी मैसेज दे रहा है। तो मैं थोड़ा तनाव में हूँ, तो क्या मेरा कोई हित तो नहीं होगा सर इसके अंदर? आप सरकारी नौकरी में?
देखिए, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, दो चीज़ें हैं। वर्तमान में आप एक खराब समय में से गुजर रहे हैं। शुक्र की महादशा, केतु का अंतर। केतु आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो है वो मन के घर में बैठा है। केतु मतलब सांप की पूंछ कैसे चलती है, टेढ़ी मेढ़ी चलती है, तो ऐसे ही वो मन को अशांत करती है। इन मॉर्निंग यू फील हैप्पी, इन आफ्टरनून यू फील बैड, लॉट ऑफ मूड फ्लक्चुएशन। प्रश्न ये है कि क्या कोई अपमान अपयश का योग बनता है? मेरे हिसाब से कोई ऐसा योग नहीं बनता है। एक साल अभी 26 मई 2026 तक केतु रहेगा। मार्च 2025 से शुरू हुआ है। ऐसे आपको किसी अधिकारी से डरने की आवश्यकता नहीं है। कहीं कोई अपमान अपयश होता हुआ हमें तो नहीं दिखता है। नीच राशि का चंद्रमा है, मन को शांत रखिए। सूर्यास्त के बाद में दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन नहीं करें और सफ़ेद कपड़े नहीं पहने। सूर्यास्त के बाद सफ़ेद बेडशीट का प्रयोग नहीं करें। चांदी के 8 चंद्रमा खरीद लाएं। सावन में अच्छे 8 दिन देखकर एक एक दिन एक एक चंद्रमा शिवलिंग पर चढ़ाएं, अभिषेक करके वहीं पे छोड़ दीजिए। शनिवार रविवार जो है वो कुत्तों को बिस्कुट खिलाएं और पक्षियों को दाना खिलाएं। तीसरा काम ये करना, एक मंत्र है, ओम प्रत्यम गिराय नमः। प्रत्यम गिरे सकल कामान साधे, मम रक्षाम कुरु कुरु, मम सर्वान शत्रुन खादे खादे, मारे मारे घाते घाते, ओम ह्रीम फट स्वाहा। इस मंत्र का रोजाना 11-21 बार जाप कर लीजिए। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9414824459, 9414824459, 9414824459। व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको इस पे ये मंत्र भेज दूंगा। इस मंत्र का जाप कीजिए, कोई अधिकारी आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। बात कर रहे दैनिक राशिफल की, 6 राशियों की बात करिए, आपकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। अगली 3 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि से शुरुआत करते हैं। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज मुस्कुराहट के साथ दिन की शुरुआत कराएं। मुस्कुराहट के साथ, मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें। आपकी मुस्कान, आपकी हंसी, आपकी मुस्कुराहट ही आज आपके दिन को खुशनुमा बनाएगी। दुखी रहकर दिन की शुरुआत मत करो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत करो। बुजुर्गों के इमोशन का ध्यान रखना होगा। समाधान, कमल का पुष्प, इत्र की शीशी देवी मंदिर में अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि वक्त आपका है, समय आपका है। चाहो तो मेहनत से नेम एंड फेम बन जाओ। वक्त आपका है, चाहो तो मेहनत से नेम एंड फेम बन जाओ, और चाहो तो पूरा वक्त, पूरा समय सोने में गुजार दो। इट्स ऑन यू। क्या करना है आपके ऊपर है। जीवन साथी की बातों को ध्यान से सुनना होगा। समाधान, छोटी कन्याओं को स्कूल बैग का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज पैसों के लेन देन से जुड़े मैटर्स पर ध्यान देना होगा। यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग फाइनेंशियल मैटर्स। टालने की प्रवृत्ति नुकसान पहुंचा सकती है। जो काम करना है कर डालिए, टालिए मत। वर्किंग सेक्टर में दिन सामान्य बना रहेगा। समाधान, कंबल का दान कुष्ठाश्रम में कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुए हैं, सविता जी हैं अजमेर से। प्रश्न पूछिए सविता जी। पंडित जी प्रणाम। खुश रहे। मैं अपने बेटे चित्रांश शर्मा के बारे में जानना चाहती हूँ। बताइए। 25 जुलाई 2008। 25 जुलाई 2008। हाँ, दिन शुक्रवार। समय 8 से 9 बजे के बीच में सुबह का है। ओके, प्रश्न क्या है? हाँ जी, ये तो 11th में है ये, और इसने कॉमर्स ले रखी है जी। तो इसके लिए सही है या नहीं है, और भविष्य कैसा रहेगा इसका? देखिए, जहाँ तक आपके बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, ये बच्चा बहुत हैवी मांगलिक है। मंगल एंड शनि बोथ आर सिटिंग टुगेदर। मंगल और शनि दोनों इसके साथ इसके लग्न में बैठे हुए हैं। अश्वनी नक्षत्र का जन्म है, गढ़मूल नक्षत्र का जन्म है। आशा करते हैं कि आपने इसके पैदा होते ही अश्वनी नामक गणमूल नक्षत्र की, मूल नक्षत्र की शांति कराई होगी। यदि नहीं करवाई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में अश्वनी गणमूल नक्षत्र की शांति करवाइए। मंगल शनि की भी शांति करवाइए, क्योंकि बहुत हार्ड मांगलिक है।
एजुकेशन हाउस में गुरु स्व राशि का निश्चित तौर पे आगे ये सीए बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शिक्षा के उच्चतम स्टैंडर्ड को टच कर सकता है, पीएचडी लेवल तक की एजुकेशन इसकी कुंडली के अंदर लिखी हुई है। लॉ सेक्टर के अंदर भी जा सकता है और अपना कॉमर्स फील्ड के अंदर भी तरक्की बना सकता है, नेम एंड फेम होगा। ऐसे जो हार्ड मांगलिक होते हैं, दे नीड प्रॉपर डायरेक्शन, दे नीड प्रॉपर मोटिवेशन। यस यू कैन डू, यू हैव टू डू, तुम कर सकते हो, तुम्हें करना है। अगर इसने मन से सोच लिया तो जग जीतेगा, और नहीं तो सिफर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिलेक्शन ऑफ फ्रेंड शुड बी वेरी प्रॉपर। यारी दोस्ती का ध्यान हमेशा रखें। काले नीले रंग के कपड़ों से जितना संभव हो दूर रखिए। सूर्यास्त के बाद काला नीला नहीं पहनाना है। शनिवार को काला नीला नहीं पहनाना है। शनिवार को इसके नाम से शनि मंदिर में तेल अर्पण करना है। अभी 10 जुलाई निकल गई है। अब पिछले 3 साल के मुकाबले अगले 3 साल डेट विल बी मच बेटर पीरियड फॉर हिम। अच्छा समय इसका रहेगा, आप निश्चिंत रहें। बच्चे की कुंडली अच्छी है, जो मैंने बताया है वो आप करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन अच्छा बीते या बुरा बीते आपकी सोच पर निर्भर करेगा। सोच अच्छी रखोगे तो दिन अच्छा गुजरेगा, सोच बुरी रखोगे तो दिन बुरा गुजरेगा। एंड यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग ड्राइविंग टुडे। गाड़ी चलाने में सावधानी रखना। समाधान, ओल्ड एज होम में टोस्ट के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि अधूरी कोशिशें खुद की सबसे बड़ी हार होती है। आधे अधूरे मन से किए गए काम कभी भी सफल नहीं होते हैं। आधे अधूरे मन से किए गए प्रयत्न कभी भी सफल नहीं होते हैं। जीत वो है जो पूरी लगन से लड़ी जाती है। काम वो है जो पूरे लगन से किया जाता है। कठोर मेहनत, हार्डवर्क को अपना गहना बनाइए। डोंट गेट टू बी कंफ्यूज टुडे। समाधान, कन्याओं को गुड़ की मिठाई खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज कोई गलत काम मत करना, गलत फैसला भी मत करना। यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर डिसीजन टुडे। गलत काम नहीं करना, गलत फैसला नहीं करना। आज का दिन शांति से कूल रहकर सावधानी से गुजारने का प्रयास कीजिएगा। समाधान, कन्याओं को दाल की कचौरी खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों, क्या आप आज के दिन को स्ट्रेस फ्री कूल बनाना चाहते हैं? बैड लक को गुड लक में कन्वर्ट करना चाहते हैं? हार्डर लेस डे अर्थात बाधा मुक्त दिन बनाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज के दिन को मंगल बनाने वाला, शुभ बनाने वाला आज का गुड लक टिप्स है आपके काम का। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज प्रातःकाल स्नान के पश्चात लाल रंग के वस्त्र धारण कर लीजिएगा। अपने पूजा स्थान पर आसन पर बैठ जाइएगा। देवी भगवती का ध्यान कीजिएगा। एक शुद्ध देशी घी का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। अपने समक्ष एक चांदी की गिलास में दूध भर के रख दीजिएगा। उस दूध में तुलसी पत्र डाल दीजिएगा। एक काली हल्दी अपने सीधे हाथ में रखिएगा। एक मंत्र बता रहा हूं, ओम क्लीम ओम विजय लक्ष्मी नमः, ओम क्लीम ओम विजय लक्ष्मी नमः, ओम क्लीम ओम विजय लक्ष्मी नमः। 108 बार इस चमत्कारिक मंत्र का जाप कीजिएगा। जाप के पश्चात दूध में फूंक मारिएगा। पूजा समाप्ति के पश्चात दूध का सेवन कर लीजिएगा। काली हल्दी को अपनी पॉकेट में रख लीजिएगा। जो भी भक्त आज के इस गुड लक टिप्स का पालन करते हुए अपने दिन की शुरुआत करेंगे, उनका पूरा दिन बना रहेगा स्ट्रेस फ्री कूल। दुर्भाग्य भी बदल जाएगा सौभाग्य में। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।